नेपाल में अमंगल, जीन जेड का दंगल। सोशल साइट पर बैन, जीन जेड हुआ बेचैन। ओली की सरकार, विद्रोह आर पार। सड़क से संसद तक आहट, काठमांडू में तख्ता पलट। नेपाल सरकार ने बैन हटाया, राजधानी में कर्फ्यू लगाया। आखिरकार ओली सरकार को जनता के सामने झुकना ही पड़ा। ओली सरकार ने सोशल साइट्स पर लगा बैन हटाने का फैसला लिया है। जी हाँ, भारत से सटे नेपाल में बीते 8 सितंबर से सोशल मीडिया साइट्स पर सरकारी बैन के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए। पुलिस की सख्ती में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। उधर हालात बिगड़ने पर राजधानी काठमांडू में नेपाली सेना को उतरना पड़ा। सेना ने नए बानेश्वर स्थित संसद परिसर के आसपास की सड़कों को अपने नियंत्रण में ले लिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मृतकों पर दुख जताते हुए दावा किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अवांछित तत्वों की घुसपैठ की वजह से हिंसा भड़की और सरकार को सार्वजनिक संपत्ति बचाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सोशल मीडिया साइट्स को बैन करना नहीं, बल्कि उन्हें रेगुलेट करना था। साथ ही उन्होंने 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने वाली जांच समिति बनाने की घोषणा भी की है। सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक के बाद ऐलान किया कि सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया है और संबंधित एजेंसियों को प्लेटफॉर्म्स को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। उन्होंने जीन जेड ग्रुप से विरोध खत्म करने की अपील भी की है। काठमांडू में संसद के सामने हजारों युवाओं, जिनमें स्कूली छात्र भी शामिल थे, ने जीन जेड के बैनर तले विशाल प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट चलाई। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 8 लोगों की मौत नेशनल ट्रामा सेंटर में, 3 लोगों की मौत एवरेस्ट और सिविल अस्पताल में, 2 लोगों की मौत काठमांडू मेडिकल कॉलेज में और 1 की त्रिभुवन टीचिंग हॉस्पिटल में हुई। कुल मिलाकर नेपाल के अस्पतालों में 347 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। हिंसा के बाद काठमांडू सहित कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। ललितपुर, पोखर, बुटवल और ईटहरी तक पाबंदियां बढ़ा दी गई। प्रशासन ने साफ किया कि प्रतिबंधित इलाकों में किसी तरह का आंदोलन, धरना या भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित बैन कर दी थी, क्योंकि उन्होंने तय समय सीमा में नेपाल सरकार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। सरकार का दावा है कि ये कदम सिर्फ रेगुलेशन के लिए था, लेकिन आम लोगों को आशंका है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और सेंसरशिप बढ़ेगी। उधर पीएम ओली ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा अनियमितताओं और अहंकार का विरोध करेगी और किसी भी ऐसे कदम को स्वीकार नहीं करेगी जो राष्ट्र को कमजोर करता हो। हमारी पार्टी सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो स्वीकार्य नहीं है वो ये है कि कुछ लोग नेपाल में व्यापार करें, पैसा कमाएं और फिर भी कानून का पालन न करें। उधर नेपाल के तमाम पत्रकारों ने राजधानी काठमांडू में धरना दिया और प्रतिबंध को मीडिया की आजादी पर हमला बताया। तो वहीं कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने कहा कि सोशल साइट फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद करना शिक्षा, बिजनेस, कम्युनिकेशन और आम लोगों की जिंदगी पर गंभीर असर डालेगा। रिपोर्ट, हिंदी खबर।